नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार विनायक फायर कॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में देखा अपन ने 1 से 30 तक के क्वेश्चन कर चुके हैं पिछले वीडियो में। अब आगे के प्रश्न करते हैं, आगे की श्रेणी के अनुसार चलते हैं। तो यहाँ आपने देखेंगे 31 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है अपने, किसी खतरनाक या संकटपूर्ण माल के परिवहन हेतु प्रयुक्त प्रत्येक मालवाहक को प्रत्येक पार्श्व में और पीछे की ओर एक खालिस्तान द्वारा स्पष्ट रूप से चिन्हित किया जाएगा, जिसमें सही तकनीकी नाम, यूएन संख्या, खतरनाक माल की श्रेणी का लेबल तथा आग या किसी दुर्घटना की स्थिति में आपातकालीन सेवाओं से संपर्क करने के लिए नाम और टेलीफोन नंबर अंकित होता है। ये देखो, ये जो प्रश्न है ये अपने सेफ्टी से प्रश्न है और इसमें क्या कहना चाह रहा है, जो भी पेट्रोल, डीजल, ऑयल, इनका जो टैंक है ये अपने किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाते हैं, तब वहाँ उसमें एक यूएन संख्या का एक बोर्ड लगा होता है। यूएन संख्या या खतरनाक किस लेवल का है, लेवल 1, 2, 3, 4 ऐसे लेवल होता है। उसके बाद में उनमें दुर्घटना में जैसे कोई भी आपातकालीन स्थिति होगी तो उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें नंबर, टेलीफोन नंबर होते हैं, उन पर अपने कॉल कर सकते हैं। जैसे एम्बुलेंस के लिए उसमें 108 है, अपने फायर ब्रिगेड के लिए 101 है, पुलिस स्टेशन के लिए, अपने पुलिस स्टेशन के लिए 100 नंबर है। ये तो सारे नंबर उसमें क्या होते हैं, अंकित होते हैं। तो उसकी सूचना कहाँ होती है, पार्श्व मतलब उसके पीछे दिखता रहता है उसको। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, डायमंड पैनल, खतरनाक माल पैनल, आपातकालीन सूचना पैनल, संकटपूर्ण माल का पैनल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपातकालीन सूचना पैनल। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, आपातकालीन सूचना पैनल है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपातकालीन सूचना पैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने मेजरमेंट से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें पूछा है 1 कैलोरी बराबर कितने जूल होते हैं। 1 कैलोरी बराबर कितने जूल होते हैं। इसमें ऑप्शन दे रखा है 4, 1.8, 10, 55, 1008, 35। अब देखो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 4.8 जूल जो है, 4.18 जूल इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर। ये मेजरमेंट से क्वेश्चन आ गया अपने फायर केमिस्ट्री से प्रश्न पूछ लिया इसका। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग 1 की आग का शमन करने के लिए अग्निशामक सबसे उपयुक्त है। शमन करने का मतलब है, यहाँ बात करें बुझाने के लिए, आग को रोकने के लिए कौन सा इस्तेमाल करेंगे। अग्निशामक का मतलब यहाँ एक्सटिंग्विशर सबसे उपयुक्त है। कौन सा एक्सटिंग्विशर काम में लेते हैं, तो यहाँ मैं बात करूँ तो ऑप्शन दे रखा है अपने को, जल प्रकार के, शुष्क पाउडर, कार्बन डाइऑक्साइड, स्वच्छता अभिकर्मक के। तो इसमें जो ऑप्शन है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अपने हो जाएगा जल प्रकार के। इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, जल प्रकार के अग्निशामक क्या है, सबसे उपयुक्त है। जल प्रकार का इसमें अग्निशामक आ जाएगा वर्ग 1 के लिए। वर्ग 1 में जो आग आती है वो अपनी है ठोस जो है वो आग आती है, जैसे कचरा, लकड़ी, कोयला, कपड़ा आदि। तो उसके लिए अपने ए प्रकार का जो है जल प्रकार का अग्निशामक है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किसी रोगी को देखते समय किसी प्राथमिक उपचारक की पहली प्राथमिकता क्या होती है। प्राथमिक उपचारक का मतलब है यहाँ फर्स्ट एडर। यहाँ ये फर्स्ट एड से प्रश्न पूछा गया है। इसमें प्राथमिक उपचारक फर्स्ट एडर है, उसकी क्या भूमिका रहती है। तो ऑप्शन दे रखा है इसमें, रक्तस्राव रोकना, टूटी हड्डियों का उपचार करना, सिर की चोट की जांच करना। लास्ट ऑप्शन है वायु मार्ग खुला होना सुनिश्चित करना और उसके सामान्य रूप से सांस लेने की जांच करना। तो सबसे पहले जो काम होता है फर्स्ट एडर का, तो वो क्या होता है, जो उसको जो भी कैजुअलिटी है उसकी यह अपने को निर्धारित करनी है कि उसका वायु मार्ग है, जो उसको सांस लेने में कोई सामान्य रूप से सांस ले रहा है या उसके सांस लेने में कोई दिक्कत आ रही है। तो सबसे पहले ये काम करना होता है। सबसे पहली जो प्राथमिकता है वो क्या रहेगी, वायु मार्ग खुला होना सुनिश्चित करना और उससे सामान्य रूप से सांस लेने की जांच करना। तो ये फर्स्ट एड से क्वेश्चन था। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आगे है, खालिस्तान एक उपकरण होता है जो किसी उपकरण जैसे कि अंतर्निर्मित पंप को चलाने के लिए किसी चलते उपकरण से इंजन की शक्ति को विपतित करता है। यहाँ विपतित का मतलब है उसको रिवर्स करता है, पीछे करता है। विपतित का मतलब क्या है, यहाँ रिवर्स करता है। तो वो उपकरण कौन सा है, तो ये जो प्रश्न है वो अपने टेंडर से प्रश्न आया हुआ है। टेंडर से, फायर टेंडर से प्रश्न पूछा गया है इसमें। और इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें बता रहे हैं प्राइमर, दूसरा है निष्कासक, इजेक्टर,
तीसरा इसमें शक्ति उत्पन्न, पावर टेक ऑफ, गियर। तो इसमें जो विपतित करता है तो उस उपकरण को बोलते हैं हमने PTO। अपन ने क्या बोलते हैं, शक्ति उत्पन्न पावर टेक ऑफ, उसको क्या बोलते हैं हमने PTO। इसको अपने क्या बोलते हैं PTO पावर टेक ऑफ, उसको क्या बोला जाता है PTO बोला जाता है पावर टेक ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, शक्ति उत्पन्न। बात करें तो इसका जो राइट आंसर है पावर टेक ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आगे, ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पानी तुरंत उपलब्ध नहीं होता वहां प्राय अजोत भूमि, फसल और इसी प्रकार की अन्य आग को प्राय किस विधि का प्रयोग किया जाता है आग बुझाने के लिए। तो ये जो प्रश्न है ये अपने जो ग्रामीण क्षेत्र की आग है, विलेज फायर है, उस टॉपिक से प्रश्न आया हुआ है। और इसमें क्या कह रहा है ये प्रश्न कि जिस गांव में क्या होता है मोस्टली पानी उपलब्ध नहीं होता है तो वहाँ कौन सा मेथड अपने काम में लेते हैं, यहाँ से प्रश्न आया हुआ है। तो इसमें अगर मैं बात करूँ, पहला है शुष्क रासायन पाउडर। पहला ऑप्शन देखते हैं ऐसे लगता है कि यार इसमें तो शुष्क पाउडर है तो इसमें पानी नहीं है, तो यही राइट आंसर कर देते हैं इसका, जबकि ये राइट आंसर नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है कि पाउडर, वहाँ कोई शुष्क रासायन पाउडर नहीं होता, वहाँ मिट्टी हो सकती है। AFFF जाग, ये भी वहाँ नहीं होता है उपलब्ध। शीतलक, पानी भी होता है लेकिन वहाँ ये बात क्या कर रहा है, पानी तुरंत उपलब्ध नहीं होता। तो वहाँ जो लास्ट बचा 20 स्पंदन का मतलब होता है बीटिंग, इसका जो मतलब होता है बीटिंग मेथड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बीटिंग मेथड। बीटिंग मेथड से अपने क्या करते हैं, आग बुझाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी आग है वो फसल की आग है या जो खेत खलिहान की आग है, वो बिना पानी के जो आग बुझाने का जो तरीका है वो है बीटिंग मेथड। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है, बीटिंग मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आगे, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुली जगहों पर अभिवादन सैल्यूट का आदान प्रदान प्राय तब किया जाता है जब वह व्यक्ति जिसका अभिवादन किया जा रहा है इतना निकट होता है कि यह समझ सके कि उसका अभिवादन किया जा रहा है, और जब 2 या 2 से अधिक अधिकारी एक साथ चल रहे हों तो किसका अपने को अभिवादन करना चाहिए या कौन सा अधिकारी अपना अभिवादन स्वीकार करेगा। ये ड्रिल से प्रश्न आया हुआ है, जो अपने फायर ड्रिल है उससे प्रश्न है। ये ड्रिल में क्या है, अपने को सैल्यूट करना सिखाते हैं और इसमें आगे भी जैसे डिसिप्लिन सिखाया जाता है। तो इसमें जो अभिवादन जो कर रहे हैं वो अपने किसका करेंगे, अपना कौन अभिवादन स्वीकार करेगा, कौन सा अधिकारी अपना अभिवादन स्वीकार करेगा, इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पहला ऑप्शन है केवल सबसे वरिष्ठ अधिकारी ही अभिवादन स्वीकार करेगा। दूसरा ऑप्शन है केवल सबसे कनिष्ठ अधिकारी ही अभिवादन स्वीकार करेगा, या सभी अधिकारी अभिवादन स्वीकार करेंगे, या उन्हें अभिवादन स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है ये क्या होगा, इसमें केवल वही सबसे जो वरिष्ठ है वो अधिकारी ही क्या करेगा, इसका अभिवादन स्वीकार करेगा। वरिष्ठ जो अधिकारी है वही क्या करेगा, इसका अभिवादन स्वीकार करेगा। किसी भी जो भी फायरमैन या कोई भी जो उनसे नीचे की पोस्ट पे हैं तो वो तो उनमें कौन उनका अभिवादन स्वीकार करता है, केवल सबसे वरिष्ठ अधिकारी ही अभिवादन स्वीकार। कब, जब 2 या 2 से अधिक अधिकारी एक साथ चल रहे हैं तब की बात है, बाकी सीनियर तो हमेशा ही अभिवादन स्वीकार करेगा। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपने, जल प्रकार के अग्निशामक का द्रवचालित रूप से दाब परीक्षण कितने केजी के दाब पर किया जाना चाहिए। यह प्रश्न अपने फायर एक्सटिंग्विशर से प्रश्न पूछा गया है, अपने अग्निशामक से प्रश्न पूछा गया है। अभी ये इसमें पीछे भी एक क्वेश्चन अग्निशामक का आया था, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से अग्निशामक आ गया। इसमें क्या पूछ रहा है कि जो अग्निशामक है उसका द्रवचालित रूप से दाब परीक्षण कितने केजी प्रेशर पे किया जाना चाहिए, ये यहाँ बात हो रही है। तो यहाँ इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 250, 35, 100, 25। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इसका 35 केजी। 35 केजी प्रेशर पे क्या करेंगे, अपने इसका परीक्षण करेंगे, दाब परीक्षण करते हैं अपने जो जल प्रकार का अग्निशामक है उसका मैंने 35 केजी पे क्या करते हैं, दाब परीक्षण करते हैं, उसका स्टैंडर्ड टेस्ट करते हैं। उसके बाद में इसमें आगे प्रक्रिया में या आगे आग बुझाने में काम में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में के कारण भूसे के ढेर में अंदर से आग लग जाती है। यहाँ मैं बात करूँ चावल की जो भूसा बच जाता है उसकी बात कर रहा है, तो उसमें आग लग जाती है तो उसकी बात कर रहा है। ये ग्रामीण क्षेत्र जो है अपने विलेज फायर से फिर से एक पर्सन आया हुआ है। इसमें क्या कहना चाह रहा है कि जो आग है वो अपने आप लग जाती है, तो उसके अंदर जो ढेर है उसमें आग लग जाती है। जब क्या कैसे आग लगती है, जब सूखी व गीली घास को एक जगह कर दिया जाता है तो उसमें क्या होता है, आग लग जाती है। तो उसी की बात कर रहा है। तो उसमें क्या पूछ रहा है अपने को, पहला ऑप्शन दे रखा है कांच की टूटी बोतल, अनावर्त लैंप की लपट, चिंगारी या स्वतः दहन। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, इसमें
स्वतः दहन, इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा इसमें स्वतः दहन। स्वतः दहन के कारण क्या होता है इसमें आग लग सकती है, स्वतः दहन के कारण क्या होता है इसमें आग लग सकती है, इसका ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है ससूचक अंतराल डिटेक्टर स्पेसिंग निर्धारित करने के पश्चात प्रत्येक कक्ष या कंपार्टमेंट क्षेत्रफल हेतु कम से कम एक धूम ससूचक होना सुनिश्चित करने के लिए इसकी दोहरी जांच की जाती है। ये 2% जो बात करूं तो ये अपने जो फायर डिटेक्टर के बारे में बात कर रहा है। अपने यहाँ फायर डिटेक्टर की बात करें तो यहाँ मैं बात करूं डिटेक्टर स्पेसिंग, दो डिटेक्टरों के बीच की जो दूरी है वो कितनी होनी चाहिए इसकी बात कर रहा है। स्मोक डिटेक्टर के लिए बात कर रहा है ये। यहाँ तो स्मोक डिटेक्टर में जो दूरी है तो इसका जैसे ऑप्शन दे रखे हैं अपने इसमें 50 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर, 200 मीटर स्क्वायर, 150 मीटर स्क्वायर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें 100 मीटर स्क्वायर। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है इसमें 100 मीटर स्क्वायर। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है 100 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। दो डिटेक्टरों के बीच में या जो स्मोक डिटेक्टर हैं उनके बीच की जो दूरी है वो कितनी रहेगी 100 मीटर रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक आंतरिक जल उत्सर्जक अर्थात हाइड्रेंट के लिए किस भारतीय मानक ए के अनुरूप 63 mm फायर होज की कुल न्यूनतम लंबाई 30 मीटर होनी चाहिए या दो हो जिनमें से प्रत्येक की अधिकतम लंबाई 15 मीटर हो, ब्रांच पाइप के साथ युग्मन कपलिंग द्वारा तार से लपेटकर जोड़ा जाना चाहिए। इसमें अपने को भारतीय मानक से ये IAS से प्रश्न पूछा गया है इसमें। तो इसमें IAS का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है जल उत्सर्जक का मतलब यहाँ हाइड्रेंट की बात कर रहा है। हाइड्रेंट में जो आउटलेट है उनकी बात कर रहा है। अगर एक प्रकार में जो है एक आउटलेट है तो वो कितनी रहेगी 63 mm। उसका अगर व्यास की बात करें 63 mm है कि होज है और उसकी जो लंबाई है वो 30 मीटर रहेगी। अगर दो होज रखी हुई है तो उनमें कितनी लंबाई रहेगी 15 मीटर की लंबाई की उसमें क्या रहेगी होज रहेगी। तो ये कह रहा है ये किस IAS में लिखा हुआ है। तो ये अगर IAS की बात करूं तो इसमें ऑप्शन दे रखा है IAS 1726, IAS 636, IAS 5290, IAS 950। तो इसकी जो अगर राइट आंसर की मैं बात करूं तो वो है इसमें IAS 636। IAS क्या है 636, इसका राइट आंसर हो जाएगा IAS 636। इसका क्या है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो वो है खालिस्तान एक जल पुहारित वाटर स्प्रे होता है जिसके निकट भवन को आग से संपर्क से बचाने के लिए किसी सतह पर जल वितरित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये अपने वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम से प्रश्न आया है, ठीक है, फिक्स इंस्टॉलेशन से प्रश्न है। इसमें क्या कह रहा है कि पड़ोस के भवन से अपने घर को क्या कर रहा है सुरक्षित कर रहा है। पड़ोस के भवन में जो आग लगी हुई है तो वो अपने घर की तरफ न आए, उसको सुरक्षित करने के लिए अपने इसमें क्या काम में लेते हैं। तो देखो इसमें नोड, स्प्रिंकलर अप्राइड्स, ड्रेंचर्स, स्प्रिंकलर कंसील्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा ड्रेंचर्स। ड्रेंचर्स क्या करता है पड़ोस के भवन में लगी आग से क्या करता है सुरक्षा प्रदान करता है अपने घर को। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा ड्रेंचर्स हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे क्वेश्चन देखो। आगे क्वेश्चन है श्वास उपकरण खराब होने पर अग्निशामक कर्मचारियों को भवन में प्रवेश और निकास में सहायता के लिए 60 मीटर लंबी खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। देखो ये प्रश्न जो है ये अपना रोप एंड लाइन से प्रश्न आया है और इसमें क्या पूछ रहा है ये पूछ रहा है कि जो अपने जो कर्मचारी हैं अग्निशमन जो आग बुझाने के लिए फायर फाइटर हैं उनको किसी भवन में प्रवेश करना है या निकलना है तो उसके लिए कौन सी लाइन का प्रयोग करते हैं या रस्से का प्रयोग करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन दे रखे अपने को बेल्ट लाइन, प्रवाहिका, बॉबिन लाइन, गाइड लाइन। तो इसमें जो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा इसका गाइड लाइन। अपने किसका इस्तेमाल करते हैं गाइड लाइन का इस्तेमाल करेंगे। जो कर्मचारी हैं वो किसका इस्तेमाल करेंगे गाइड लाइन का इस्तेमाल करेंगे। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम विस्तारक सीडी के राउंड की सुदृढ़ता का परीक्षण करने के लिए पूर्ण विस्तारित सीडी को लंबवत रखा जाएगा और लगभग कितने केजी का भार का एक व्यक्ति ऊपर के निकट राउंड से प्रत्येक राउंड पर कूदता है। देखो ये प्रश्न जो है ये अपने लेडर से प्रश्न है और इसमें पूछा है जो एल्यूमिनियम एक्सटेंशन लेडर है उसका परीक्षण कर रहा है। तो परीक्षण में देखो इसमें टेस्ट जो कर रहा है तो उसमें उसकी वो लंबवत रखा जाएगा और उसमें जो प्रत्येक राउंड है उस पर कितने केजी का व्यक्ति उस पर कूदता है। तो ये अपने DMRC में भी ये प्रश्न आया हुआ था।
तो इसका जो राइट आंसर है, जैसे ऑप्शन दे रखे अपने को 60 kg, 75 kg, 50 kg, 100 kg, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 75 kg। 75 kg का आदमी क्या करेगा, प्रत्येक राउंड पे कूद के उसको टेस्ट करेगा, उसका प्रत्येक राउंड पे कूद के क्या करेगा, उसका टेस्ट करेगा, प्रेक्सेशन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, खाली स्थान, झाग या फोम पैदा करने वाले उपकरणों तक फोम यौगिक के पहुंचने से पहले वितरण पक्ष पर पानी की धार में फोम यौगिक को प्रेरित करने का एक साधन है। ये अपने फोम कंपाउंड से प्रश्न आया हुआ है, इसमें फोम से प्रश्न पूछा गया है। इसमें क्या कह रहा है कि फोम पैदा करने वाले उपकरणों में अपने जब फोम पहुंचाने का जो कार्य है वो कौन करता है। इसके देखो ऑप्शन देखो, इसमें है झाग प्रणाली, फोम इनलाइन इंडक्टर, फोम शाखा, फोम जनित्र। तो इसमें जो झाग जो फोम एकत्रित किया जाता है फिर वो आगे उपकरणों तक पहुंचाया जाता है, जिसमें अपने फोम ट्यूब लगी होती है, तो उसको को बोलते हैं अपने फोम इनलाइन इंडक्टर। फोम पिकअप ट्यूब जिसमें लगाते हैं उसको बोलते हैं फोम इनलाइन इंडक्टर। अपने देखो इसमें क्वेश्चन देखो, अपने लगभग 45 क्वेश्चन कर चुके हैं अपने इस वीडियो में। तो इसमें देखो अपने 45 जो क्वेश्चन किए हैं उसमें सारे क्वेश्चन कोई हार्ड लैंग्वेज नहीं है, क्वेश्चनों की क्या है लेंथ थोड़ी बड़ी है, बाकी क्वेश्चन इजी हैं और सारे एक IAS मानक के अकॉर्डिंग सारे प्रश्न पूछे हैं। इसमें कुछ कॉमन सेंस के भी प्रश्न पूछ लिए, इन्होंने दिमाग लगाया है कि क्या मतलब कि उसका टाइम कैसे खराब हो। तो उसको कंपटीशन में यही होता है, हमेशा टाइम खराब करने की बात होती है, टाइम खराब करते हैं, वो कितना टाइम खराब कर सकते हैं और कितना IQ का लेवल है। तो यहाँ देखो होगा आपने जितने भी 45 क्वेश्चन देखे हैं उसमें आपने देखा होगा कि क्वेश्चनों की लेंथ उन्होंने क्या की है, बड़ी लेंथ की है, ताकि उसका टाइम वेस्ट हो। 2 घंटे का तो टाइम दिया है उसको क्या करते हैं वो वेस्ट करने का कोशिश करते हैं, पेपर इसी हिसाब से उन्होंने सेट करते हैं। आगे वाले जो क्वेश्चन है वो अपने करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।